नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आई हूँ जो है एक भूतिया पोस्ट ऑफिस की। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि शहर की एक मेन रोड पर पोस्ट ऑफिस होता है। पोस्ट ऑफिस की जो बिल्डिंग होती है वो बहुत ही पुरानी होती है, जिससे वहाँ बस कुछ ही ऑफिशियल काम होते थे। कुछ सालों से उसको बंद होने की भी ऐसी आ रही थी कि अब वो वहाँ पर बंद हो चुका है, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहर में ऐसे हजारों पोस्ट ऑफिस होने के बावजूद उसी बिल्डिंग का फेमस होने का क्या राज था, ये किसी को नहीं मालूम। पर कोई ऑफिसर वहाँ नहीं दिखता था और ना ही कोई वहाँ पोस्टिंग चाहता था। अगर किसी को बोला भी जाता था कि आप अपनी जॉब वहाँ पे कर लो, तो वहाँ पे कोई भी नहीं मानता था। पर ये बात किसी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था कि जो यहाँ पर अपनी जॉब के लिए आए हैं वो दोबारा क्यों नहीं आए। ऐसा होता है कि 5 अगस्त को वहाँ पर फिर से एक नए ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। उस ऑफिसर का नाम था राहुल के लिए ये नौकरी बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए उसने ऑफ़र मिलते ही तुरंत हाँ कर दी। उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी और उसको ये था कि बस मुझे मिल जाए। तो जब उसको मिली तो उसने बिल्कुल हाँ कर दी। नौकरी के चलते राहुल को उसी बिल्डिंग में रहने के लिए एक रूम भी मिल गया। राहुल जल्द से जल्द पूरी शिफ्टिंग खत्म करके सीधा काम पर लगना चाहता था। जब राहुल पहली बार उस बिल्डिंग में घुसा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। फिर वो अपने रूम में गया तो उसने महसूस किया कि वहां पहले से ही कोई था, और जब वो देखने लगा तो वहाँ कोई भी नहीं उसे दिखा। पर इस बात को वो अपने मन का वहम मानते हुए राहुल अपना सामान शिफ्ट करने लगा, अपने कपड़े रखने लगा। जो भी अपना सामान लेकर आया था वो उस रूम में रखने लगा। अब सामान रखते रखते काफ़ी टाइम हो चुका था, वो थक भी चुका था। अब खाना बनाना ये तो टाइम उसके पास है नहीं था, उसको भूख भी काफ़ी लगी थी। तो उसने सोचा कि चलो कुछ बाहर चलकर खा लेते हैं। फिर वो बाहर जाता है, वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा होता है, वहाँ पर बैठ के वो खाना खाने लग जाता है। उस रात जब वो खाना खाकर अपने रूम में आया तो वो देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि उसके रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था। उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने सब कुछ अच्छे से सेट किया था। पर फिर उसकी नज़र कमरे की खुली खिड़की पर गई और उसने सोचा कि शायद हवा से ये चीज़ें बिखर गई होंगी। राहुल बहुत थक चुका था और वो इस वजह से सीधा जाकर अपने बेड पे सो गया। अचानक आधी रात को उसके दरवाजे पर किसी ने जोर से नॉक किया, जिससे उसकी नींद टूट गई। इतनी रात में किसी का आना बहुत अजीब था। जब उसने गेट खोला तो सामने कोई वॉचमैन यूनिफॉर्म में खड़ा था। अंधेरा होने के कारण वो उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पा रहा था। फिर राहुल ने उससे पूछा कि ऐसा क्या है जो आपने इतनी रात में मुझे उठाया। राहुल के बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका चेहरा देखने के लिए जब राहुल ने कमरे की लाइट ऑन की तो अचानक से वो वॉचमैन कहीं गायब ही हो गया। अब राहुल के सामने कोई नहीं था। एक सेकंड के लिए वो घबरा उठा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। यही सोचते हुए वह जाकर वापस लेट गया। लेकिन उसके लेटते ही दरवाजे पर फिर से खटखट शुरू हुआ। इस बार राहुल ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। वही वॉचमैन वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। वॉचमैन ने बताया कि वो पास में ही कोई बिल्डिंग है और वहाँ से सालों से काम करता है, उसकी देखभाल करता है। तो अभी वो बात ही कर रहे थे कि राहुल को बाथरूम से आवाज़ आ रही थी जैसे पानी चल रहा हो। तो जब वो जाता वो देखता है कि सच में
टैप ऑन थी और पानी जा रहा था। वो ये देख के हैरान हो गया कि टैप कैसे अपने आप ऑन हो सकते हैं। फिर उसने सोचा कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, कोई प्रॉब्लम होगी ये वो वहाँ से बंद करके जब वापस आकर उनसे बात करने के लिए वह वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ पर फिर नहीं होता। अगले दिन सेम ऐसे ही होता है, वो फिर उसके पास आता है, शाम को उसको मिलने लग जाता है। अब दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, कौन है, कहाँ से हैं, कितने टाइम से जॉब कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल बातें होती हैं वो वैसे ही बातें करने लग जाते हैं। ऐसा चलते 1 महीना हो जाता है। फिर 1 महीने बाद राहुल को ऑफिस का एक मेल आता है जिसमें ऑफिस से जुड़ी कुछ डिटेल्स थी, लेकिन ईमेल पढ़ते हुए राहुल एकदम शॉक हो गया था। मेल में ऑफिस की सेफ्टी के लिए एक वॉचमैन की पोस्टिंग की बात थी। राहुल को लगा कि पक्का कोई कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब उसने हेड ऑफिस में कॉल किया तो उसे पता चला कि वहाँ सालों से कोई वॉचमैन नहीं था। वहाँ हर महीने अलग अलग केयर टेकर तो आते हैं, लेकिन कभी कोई स्थायी नहीं रहता। राहुल को ये बातें बहुत अजीब लगी। उसे अब लगने लगा कि वो वॉचमैन जो उसे रोज रात में मिलने आता है वो कोई चोर होगा। राहुल ने सोचा कि अब वो वॉचमैन से दूर ही रहेगा, लेकिन उस दिन वो वॉचमैन रात के समय उसे मिलने नहीं आया। राहुल उस रात उस वॉचमैन के बारे में सोचते सोचते ही सो गया। फिर देर रात दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। राहुल ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही वॉचमैन खड़ा था। वो राहुल से नॉर्मली बातें करने लगा जैसे हमेशा करता था, मगर राहुल के बिहेवियर में कुछ अजीब था जो कि उस वॉचमैन ने नोटिस कर लिया। राहुल उसकी तरफ ना देखने की कोशिश कर रहा था और बार बार पूछने के बाद भी राहुल ने जब कुछ नहीं बोला तो वो वॉचमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगा। अचानक राहुल के रूम के जो बाहर लाइट थी वो जोर जोर से जलने बुझने लगी। राहुल ने जैसे ही उस वॉचमैन की तरफ देखा उसके होश ही उड़ गए। वॉचमैन की आंखें लाल हो गई थी और वॉचमैन तेज आवाज में किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगा था। वो वॉचमैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अचानक ही राहुल का गला पकड़ा और उसका दम घुटने लगा। वॉचमैन जो अब शैतान बन चुका था बस बार बार यही कह रहा था कि राहुल तुमने भी मेरी दोस्ती को नकार दिया है और अब वह उसे सजा देगा। राहुल जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ रहा था। अचानक ही उस बिल्डिंग में काम कर रहे कुछ वर्कर्स उनकी चीखें सुनकर वहां आ पहुंचे। उनके आते ही वो वॉचमैन कहीं गायब ही हो गया। राहुल अपना गला पकड़े बुरी तरह डर के मारे कांप रहा था। उन वर्कर्स ने राहुल को पानी पिलाया और वहां से चले गए। राहुल पूरी रात उस वॉचमैन के डर में कांपता रहा। सुबह शीशे में अपने गले पर निशान देखकर वह समझ गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सच में उसके साथ हुआ है। सच में वॉचमैन ने उसका गला पकड़ा था। अगले दिन राहुल ने आसपास पूछा तो उसे कुछ बुजुर्गों से पता चला कि उस बिल्डिंग में करीब 20 साल पहले एक वॉचमैन हुआ करता था जो लंगड़ा था। पोस्ट ऑफिस के कई ऑफिसर उसका खूब मजाक उड़ाते थे और एक दिन उस वॉचमैन ने उस ऑफिस की एक खिड़की से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। राहुल ने सब सुनकर वही ऑफिस उसी दिन ही छोड़ दिया। किसी के पूछे जाने पर राहुल ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, बस वहां से उसी दिन चला गया। राहुल शायद अपने इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा और उस पोस्ट ऑफिस में शायद उस वॉचमैन की आत्मा हमेशा एक दोस्त की तलाश में भटकती रहेगी। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।